परमेश्वर में महा आशीषों का जीवन। आमेन। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर में महा आशीषों का जीवन। आशीषों का मतलब आशीषों पर आशीष अनुग्रह बनाने के, उसको अपन जैसे बोलते ना महा आशीष, सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है कि महा आशीष मतलब बहुत सारी आशीषों को बहुत सारी आशीष। आमेन। परमेश्वर की ओर से, लेकिन वो कब है? जब हम परमेश्वर में हैं, यीशु मसीह में है, तो हम बहुत आशीष पे आशीष अनुग्रह और जीवन पर जीवन, खुशी पे खुशी, जॉय पे जॉय पाते। परमेश्वर में जब हम आशीषों में होते हैं तो हमारे साथ जीवन में तीन तरह के मनुष्य, तीन तरह के लोग हम सबको मिलते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। वो तीन तरह के लोग कौन कौन है? आइए कोई मेरे साथ निकाले वचन, कोई निकाले उत्पत्ति, उसका कोई निकाले 37वां अध्याय, और 37वें अध्याय का कोई पढ़ दे 18 और 19 पर ऐसे लिखा कि ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आते ही उसे पहले मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे कि देखो कौन आ रहा है। कौन आ रहा है? स्वप्न देखने वाला। कौन है वो स्वप्न देखने वाला? यूसुफ क्या करता है? स्वप्न देखता है। स्पेशल है थोड़ा सा सारे भाइयों में, वो कौन आ रहा है? स्वप्न देखने वाला आ रहा है। सबके सब घबरा गए। सबसे छोटा है पीछे कौन है? सबसे छोटा, लेकिन अपने पिता का चाहिए। अब पिता ने उसके लिए अच्छा सा खूबसूरत कपड़ा बना के रखा। सबको पता है कि ये जो है इसके बाप का चाहिए है, प्रेमी इसका बाप से बहुत प्यार करता है, और उसके साथ साथ परमेश्वर भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। और परमेश्वर ने जब वो छोटा है तभी उसको एक स्वप्न में बताया कि मैं तुझे बहुत आशीष देने जा रहा हूँ, महा आशीष। कैसी आशीष देने जा रहा हूँ? महा आशीष देने जा रहा हूँ। इसके पहले कि सिर्फ तेरे घर वाले नहीं, तेरा कुनबा, तेरा खानदान नहीं, तारे भी दंडवत करने वाले हैं आने वाले टाइम। अभी तू दर्शी है, स्वप्न को देखने वाला, आने वाले समय में तुझे भविष्यवक्ता बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला यूसुफ को कि मैं तुझे ऊंचा करने वाला हूँ। और अभी तेरे भाई, अभी जैसे ही उसके भाइयों को पता चला कि ये तो पिता से भी प्रेम रखता है, पिता से प्रेम रखता है, और ये तो स्वप्न देखता है, तो जैसे ही उसको पता चला कि स्वप्न देखने वाला, तो सब भाई जल गए। सब क्या करने लगे? उससे पैर रखने लगे। इतना पैर रखने लगे, इतना पैर कि मरने तक को छोड़ने को तैयार होगा कि मर जाए ये तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये हम पे प्रभुता करेगा। हम बड़े हैं और ये छोटा है, लेकिन वो छोटा जो है उस पर परमेश्वर की आशीष है तो है। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, अगर वो छोटा है और उस पर परमेश्वर की आशीष है तो परमेश्वर की आशीष है। मारो कैसे मारोगे उसको, और क्या कर सकते हो? कर डालो उसका। जब हम परमेश्वर में आशीषित और बढ़ना शुरू करते हैं तो इस तरह के लोग मिलना शुरू होते हैं। हम में से बहुत सारे यहाँ बैठे दर्शी हैं, तो दर्शनों को देखा करते हैं। बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारे चंगाई करता है, बहुत सारे बड़े बड़े कामों करने वाले हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो आनंद बहुत मनाते हैं। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है तो वो कहता है अच्छे हो तुम, अगर कुछ नहीं वाले तो ज्यादा अच्छे हो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को धनवान बना देते हो। ये बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों को धनवान बनाते हो। एक बड़ी आशीष तुम्हारे पास है कि तुम लोगों को धनवान बना देते हो, देशों को आशीषित कर देते हो। तुम्हारे पास उनसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो तो सिर्फ धनवान होते हैं, लेकिन तुम धनवान बनाने वाले हो, क्योंकि वो तुमको मैंने बनाया। परमेश्वर ने आपको बनाया धनवान बना देने वाला। जिसके पास औलाद नहीं, आप बोलो औलादे हैं, तो एक नहीं दर्जनों से परमेश्वर दे दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो बनाया है। परमेश्वर ने आपको बनाया महाआशीष देने वाला, और आपके साथ परमेश्वर है। यूसुफ के साथ परमेश्वर है। यूसुफ के भाइयों के पास उनका ईश्वर है जो बोलता मार डालो, क्या कर दो, घात कर दो। किसको? अपने ही भाई को। ये दोनों में बड़ा फर्क है। पैर रखने वाला, और ये वो है जो परमेश्वर के लोगों से प्यार रखते हैं। क्या हुआ इनका हाल? लोग ने अपनी मनमानी की, अपने पूरे एफर्ट लगा दिए। उनको लगा कि शायद हम जैसा कर रहे हैं वही होगा और वैसा हो जाए, हम ईश्वर को खुदा हो। उनको लगा कि हम अपने भाई को मारेंगे और मर जाएगा, अपने भाई को बेच देंगे, वो दास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दास बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा वो। उनको लगा उनको अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। लेकिन क्या सच में परमेश्वर ने उसको दास बनाने के लिए रखा था? परमेश्वर ने कुछ और ही कर दिया। क्या किया था? देखिए आगे देखिए, बड़े उत्पत्ति 39वां अध्याय उसका 3 से 5 पद है। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता। क्या देखा? कि
परमेश्वर यूसुफ के संग में है। उसने उसको दास को खरीदा है और दास है वो अभी तक, लेकिन उसकी ओर उसने दृष्टि की, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि वो जो है जिसके अंदर में वो रहता है उस पर दृष्टि की जाए। उसकी दृष्टि पड़ी, तो जैसी उसकी दृष्टि पड़ी अपने दास में, तो उसने देखा कि परमेश्वर उसके संग में है। फिर क्या हुआ? और जो काम वह करता है, जो जिस काम को वो करता है, जिस काम को वो छू लेता है, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। कुछ भी काम करे परमेश्वर उसमें सफल कर दे। कुछ भी काम, जिस काम में उसको लगाया जाए। उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट चेंज हुए होंगे, अलग अलग जगहों पर उसको रखे देखा गया होगा, तो वो देख रहा है मतलब नजर रख रहा है कि जिस काम पे इसको दिया जा रहा है, जो भी काम दिया जा रहा है। भेड़ बकरी चराने तो उसमें भी बहुत अच्छी तरक्की हो जा रही है, कोई दूसरा काम कर रहा है उसमें भी हर काम में सफल हो रहा है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। उसके पहले ऐसा कुछ उसने देखा नहीं था वहां पर कि कोई ऐसी बरकती चीज, कोई ऐसा बरकती मनुष्य कि जिस काम में हाथ डाले, जो जिस चीज को छू ले वो कुछ नया हो जाए। उसने बोला ये कुछ नई प्रजाति है, इसके अंदर कुछ नया है, इसके पास कुछ ऐसी पावर है जो कोई है इसके साथ। इसके पास कौन है? इसके साथ इसका परमेश्वर है जो उसको बढ़ती में सफलता में बढ़ा रहा है। आमीन। और उसने वहां पर सरेंडर किया उसके आगे, उस दास के आगे उसने अपने सारा कुछ, उसके राजा होने को, उसके धनी होने को, उसके सब कुछ होने को जीरो कर दिया और उसको प्रभुता करने को रख दिया, क्योंकि अगर ये प्रभुता करता है तो उसके साथ परमेश्वर प्रभुता करता है और मेरा राज्य बड़ा फैल जाएगा। आमीन। ये बुद्धिजीवी मनुष्य, इसको मालूम है कि इसके साथ इसका परमेश्वर जो आशीष होगा, महाआशीष होगा परमेश्वर है। आमीन। इसके साथ इसका महाआशीष होगा परमेश्वर। मेरे जितने कामों को ये छुएगा सब महाआशीषित हो जाएंगे। मेरा देश भी महाआशीषित हो जाएगा, खलियान भी, खेत भी, भेड़ बकरियां भी, मेरे दास भी, जो कुछ जिस चीज को ये छुएगा ये सफलता और बरकतों में बढ़ता चले जाएगा। तो आशीष मिली अब्राहम को कि जो तुझे आशीषित करे, जो तुझे आशीष बोले मैं उसको आशीषित करूंगा, और जो कोई तुझे कोसे मैं उसको श्राप। ये आशीष है वो चली आ रही है आज भी हम सबों के साथ भी। जो मुझे सराहता है, जो तारीफ करता है, जो मुझसे कहता है कि परमेश्वर आपके साथ है, तो वो फलता है, उसको देखता हूँ फलता हूँ। कई ऐसे हैं जो मुझसे बैर भी रखते हैं, वो बैर रखने वाले जाते हैं वो पता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का अधिकार। लेकिन जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मुझसे बात करते हैं, जो मेरा चेहरा देखना चाहते हैं, जो मिलना चाहते हैं, जो कुछ सीखना सुनना चाहते हैं, परमेश्वर उनको बढ़ाते हैं। कोई भी नबी, कोई भी परमेश्वर का भविष्यवक्ता जिसको आपने जान लिया, जांच लिया, पहचान लिया कि हाँ ये वो पेड़ है जिसमें से फल आ रहा है, इसमें से फल आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी पर परमेश्वर का वो अनुग्रह जो परमेश्वर देना चाहते नहीं है, जिस पर परमेश्वर ने चाहा उस पर। यीशु मसीह ने पतरस से बोला कि मैं तुझ पर अपनी गली से रखूंगा। वो परमेश्वर, यीशु मसीह की मर्जी कि जिसमें रखना चाहे उनकी मर्जी। परमेश्वर अपने लोगों को चुनते हैं, अब्राहम के पिता को नहीं, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना आशीष के लिए। परमेश्वर अपने लोगों को चुनते ही उसकी परमेश्वर की इच्छा है। हमारे लिए परमेश्वर की मर्जी है कि मैं तुझमें से राज्य बढ़ाऊंगा, जातियां निकलेंगी, परमेश्वर की मर्जी। वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, और जिसको चाहते हैं उसकी एक जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर यूसुफ की जिम्मेदारी है, यूसुफ पे कष्ट आया, उसको दास बना दिया गया, लेकिन तब भी वो परमेश्वर को दंडवत करता और परमेश्वर से ही प्रेम करता और परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानता, और परमेश्वर उसको बढ़ा रहे थे उसी चीज। उसमें दुख आया, उसको बेच दिया, उसके भाइयों ने से प्रेम नहीं किया, उसको प्रेम से, मतलब आप सोचो कि हमारे 10 भाइयों 10 में से कोई प्रेम नहीं करता, कैसा लगेगा वो जीवन? दुखों भरा लगेगा, तकलीफ भरा लगेगा कि हम तो अनाथ हैं, अकेले हैं, डिप्रेशन आ जाएगा लोगों में। वैसी सिचुएशन उसके साथ है, कोई नहीं उसके साथ, अकेला कर दिया गया, उसके पिता से जुदा कर दिया गया, जो बाप उससे बहुत प्यार करता उससे अलग कर दिया गया। बाप का मन अलग पड़ गया कि उसके भाइयों ने बोला कि उसको तो किसी ने मार दिया, खा लिए कपड़े, देखो उनसे सभी दुखों का पहाड़ टूट गया था। छोटा है, 17 साल का, बाप से अलग कर दिया गया, अनाथ कर दिया गया, वो करने के बाद अकेला है, लेकिन तब भी अपने उस परमेश्वर को नहीं छोड़ता है, उसको पाला करता है। हम सबों के जीवन में अब कैसा, अगर विपत्ति है तो क्या हमको नहीं बेचा जाता, हमको दास नहीं बना दिया जाता, हमको सताया नहीं जाता, हमको हमारे माँ बापों से अलग नहीं कर दिया जाता, लेकिन तब भी परमेश्वर हमारे साथ है। तो वैसे ही आशीष परमेश्वर दे सकते हैं जैसे यूसुफ के पास है, लेकिन ये हिम्मत और ढाढ़स हमारी कि हम रखे रहे उस हिम्मत और उस ढाढ़स को, और वो आशीष देखिए जो महा आशीष है। मैं लोगों से बोलता हूँ कि खुश मत हो जाओ, ये कुछ नहीं है, ये तो शुरुआत है, ये वो चाबी है जिससे तुमने ताला खोला भी, आगे चलते तो चलो, रास्तों पर आशीष रखी है तुम्हारे, आमीन। और चलते जाओ, जो पीछे आने वाले ना उनको बोलते चलो आशीष, वो आशीषित हो जाएंगे, वो है तुम्हारे लिए। अब इसमें खुश मत हो जाओ, दर्शन है, प्रकाशन है, चंगाई, छुटकारा, इसमें खुश मत हो जाओ, अभी बाकी है वो,
वहां महा आनंद परमेश्वर का भी बाकी है। ये तो कुछ नहीं है जो तुमको मिला, ये कोई आशीष नहीं है, मैं इसको कोई आशीष नहीं समझता। तुम्हारी सही आशीष जहां परमेश्वर पहुंचाना चाहते हैं वो है। तो वैसे हो जाओ जैसे मैंने अपने आप को देखा था, एक नदी बह रही थी बहुत तेज वेग के साथ, इतना प्रेशर कि उसका पूरा पानी सफेद धुएं जैसा था, और मैं उसमें उल्टा तैर रहा था, और मैं अपने आप को बड़ा भारी देख, बड़ा बड़े शरीर वाला और बड़े दोनों किनारे छू सकता है ऐसा देख रहा था, मैं ऐसा चल रहा था, पानी ऐसा भरा तो मैं वहां जा रहा था। तो उस प्रेशर में वहीं था। सुबह से शाम हो गई, देखा सूरज डल गया, वही ना आगे जा रहा हूँ ना पीछे जा रहा हूँ। मैंने ये सही नहीं है बात, कुछ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि आप उसके खिलाफ में नहीं जा सकते, ना उसके लोगों की खिलाफत कर सकते। जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है, अगर हमको मालूम चले कि इस पर परमेश्वर का अनुग्रह है तो उसके साथ लगो। यहाँ पर उसने पूरी प्रॉपर्टी, सिर्फ लिखा है अपनी रोटी को छोड़कर सारी संपत्ति का मालिक उसको बना दिया। उसके बाद और एक तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। पहले कौन हो गए? पहले हो गए बैर रखने वाले, दूसरे कौन हो गए? आदर देने वाले, तीसरे कौन है? देखे जरा, निकाले कोई निकाले। उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय का 7वां वचन पढ़ो। 7 से तेरी बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी जो है यूसुफ की ओर आंख लगाई। बस इतना बहुत है, उसकी ओर आंख लगाई। और उसने बोली ये जो है, ये मेरे पति ने तो सब कुछ उसके हाथ में कर दिया, देख उसकी तारीफ लीजिए, तो देखने में अच्छा है जैसे एक आकर्षण उसके जो परमेश्वर की ओर से आया है, जो उस राजा पर भी है, इसकी वो पत्नी है, वो भी उसको देख के चमचमा के लिए क्या है, उसने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं तो सारी संपत्ति देता हूँ क्योंकि परमेश्वर इसके साथ है, वो आशीष है। यहाँ पर नोच खाने वाले लोग भी है, फायदा उठाने वाले लोग भी है, ये फायदा उठाना चाहते हैं, उसको इतना छोटा कर दिया, उसको लगा कि वो इतना सस्ता है, इसको परमेश्वर ने बनाया, वो छोटा कर दिया उसको। उसने सोचा कि ये बस इतना है, मेरी भोग की वस्तु बता, क्योंकि ये तो दासों से आया था। उसकी पत्नी ने उसको छोटा कर दिया, आदर नहीं दिया, उसको छोटा कर दिया, सोचा कि बस ये तो बस इतनी सी चीज़ है, मेरी भोग की चीज़ बन जाएगा। जैसे मेरे हस्बैंड ने इसको सब कुछ दे दिया, तो अब मैं भी बची, मैं भी इसकी हो जाती हूँ। लेकिन वहां पर यूसुफ को मालूम है, यूसुफ को पता है उसकी खुद की मर्यादा, वो जानता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है वो इस बात की इजाजत जो मेरे लिए है वो मेरे लिए है, जो मेरे लिए नहीं है वो मेरे लिए है। मेरे स्वामी ने मुझ पर आदर किया है, मेरा आदर किया, मुझे जो जगह दी है वो मेरी नहीं है, जो उसका है वो उसका है। संपत्ति वो मेरा काम है, वो मैं करूंगा, उसको मेरा परमेश्वर आशीष देगा, लेकिन जब तक देगा जब तक मैं ईमान पर बना रहूंगा तब तक। दूसरा मनुष्य उसको नोच खाना चाहता है, उसको उपयोग करना चाहता है, उसको भोग करना चाहता है। लेकिन यूसुफ बोला मैं तुम्हारी भोग की वस्तु की मैं बहुत महंगा हूँ, तुम्हारी बहुत सवाल भोग मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ अलग चीज, मैं मेरे परमेश्वर का हूँ, मुझे छोटा मत बना। उसके बाद भी षड्यंत्र रचा गया, षड्यंत्र के बाद उसको जेल में डाल दिया। क्या कर दिया गया? जेल में जाने के बाद भी इतनी आशीष भी, खुशखबरी, इतने बड़े पोस्ट देखने के बाद भी वो अपने आप को भूला नहीं कि मैं कौन हूं। उस जगह पर जाकर भी वो परमेश्वर को ही दंडवत करता, उससे ही प्रेम करता, उसकी ही तारीफ करता और उसी में गुम रहता कि प्रभु तूने मुझे दासों में छुड़ा के राजा बनाया। और उसके बाद ये सब कुछ जो संसार में बैठ के मुझसे बैर कर रहे हैं तो नहीं किया, लेकिन आप तो जानते, मुझे सर्टिफिकेट किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना राजा को, ना राजा की पत्नी को, ना दरबारियों को, मुझे किसी को सर्टिफिकेट देना ही नहीं है, क्योंकि मैं मेरे बाप की नजरों में साफ हूं। जिसके सामने सर्टिफिकेट दे रहा हूं उसके सामने सर्टिफिकेट है मेरा, और उसके सर्टिफिकेट के कारण ही मैं आशीष और ये राज्य आशीषित हुआ। तो परमेश्वर की उस आशीष को दिखाएंगे उसकी आंखों के साथ। और वहां पर ऐसा हुआ, दो दास जो वहां मंदिर थे, दोनों के विषय में उसको दर्शन आया, दर्शन के बाद उसको बताया गया, वो वापस से वो जगह परमेश्वर ने यहाँ पर उसको भविष्यवक्ता कर दिया था। वो बड़ी भविष्यवाणी जो उसके द्वारा परमेश्वर की, उसके बाद उसकी आंखें खुल गई, उसने सब कुछ के साथ में सरेंडर किया। अब सबों के जीवन में ये लोग आते हैं जो परमेश्वर के साथ आशीषों में चलते हैं, सबों के साथ ऐसे लोग आते हैं, कुछ आपको आशीष देते, कुछ बदनाम भी करते हैं, बदनाम करते हैं जिनको वो आशीष नहीं मिलती है। अब ये परमेश्वर की मर्जी और आपके पास है, आप अंधे बीज बोने वाले नहीं है,
आप बीजों को वहां बोएंगे जहां से सच में फल निकलेगा और महिमा परमेश्वर तक पहुंचेगी तब। आमेन। जब आप ये नहीं करते तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो यहाँ से आके वापस लौटते हैं जिनके जीवन पे काम नहीं होता, वो बदनामियां भी फैलाते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, पता नहीं कैसा है। तो आपका सर्टिफिकेट परमेश्वर के पास है। ये आशीष भरा जीवन, महा आशीष भरा जीवन किसने दिया? परमेश्वर ने। आप किस किस को जाके बोलने जाओगे? नहीं सुनो, ये जो बोलता है ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, क्योंकि वो तो आने वाले समय पे परमेश्वर दिखाएंगे। यही इसी दुनिया में, इसी समयों में हम सुपड़ा साफ भी देखते हैं कहीं पर, और कहीं पे महाआशीष भी देखते हैं। कैसे? क्योंकि आप परमेश्वर में तब भी बने हैं, आप परमेश्वर में आज भी बने हैं, और आप परमेश्वर में बने ही रहेंगे। कोई नहीं हिला पाएगा आपको। क्यों? आएंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आपका भाग तो कोई छीन ही नहीं सकता। जो आपका हिस्सा है, जो परमेश्वर ने आपको दिया, वो कोई छीन नहीं सकता। वचन कहता, परमेश्वर ने बोला कि जो धन मैं तुझे देता हूं उसको चोर चुरा नहीं सकता। सिक्योरिटी है वो धन, परमेश्वर की सिक्योरिटी, उसको चोर चुरा नहीं सकता। पहली बात सुनो सकता, ना उसमें कीड़ा उसको खाएगा। वो मजबूत है धन थोड़ा, उसको कीड़े नहीं काम पाएंगे ऊपर, क्योंकि वो आशीष है, वो बढ़ता खजाना है, रुकेगा नहीं आपके पास। पुराने नोटों को जमा करने की जरूरत नहीं है, बढ़ने वाला धड़धड़ आता जाएगा, बहता जाएगा, आता जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आपके पास आया है। और परमेश्वर चाहते हैं आपको बढ़ा देना, बढ़ा देना। यूसुफ को खरीद लिया गया, क्या सच में खरीद पाया था क्या उसको? खरीद सकते क्या? उसके साथ उसके पीछे के परमेश्वर को जो महाआशीषों का दाता है, प्रेम से बिक जाता है। प्रेम। परमेश्वर के लोग कैसे रहते हैं? यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या करना है? बड़ी बड़ी झोली लेके चलना, बैंक अकाउंट लेके चलना, डालते चलना, ऐसा बोला। झोली भी मत लेना, 2 कुर्ते भी मत लेना, जो रखा जाए सामने वो लेना, वो खाना। परमेश्वर दरवाजा खटखटा के घर के अंदर देते हैं, घर के अंदर, जहां आप बैठे हैं वहां पर। हाँ, जब मन्ना बरसता था तो क्या यहां से बिलेरी जाना पड़ता था मन्ना लेने? शिकार करने के लिए जाल लेके दूर जाना पड़ता था क्या? चिड़िया आती थी तो क्या? अरे जहां हो वहीं। अगर परमेश्वर की आशीष है तो जहां आप हो उसी जगह पर, उसी जगह पर आपकी आशीष, इंतजार करने दूर जाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आशीष आई है। भटकने की जरूरत नहीं है, इसे गड्ढा उसके गड्ढा मांगो नहीं। भिखारी और परमेश्वर के लोगों में फर्क होता है। परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान होती है, वो बांटती है। क्या करती है? वो बांटने वाली संतान। उनके पास परमेश्वर ने पहले की कि तुम बांटो, तुम मेरी संतान हो। मुझे बताओ तुम्हारा बाप कैसा बताता है लोगों को? वो राजाओं का राजा है। किसका? तो राजा बनो, राजा बनो। परमेश्वर चाहते हैं राजा बनो, राज करो, खुशी मनाओ, खुशी बांटो, खुश रहो, महाआशीष के वारिस हो जाओ। कौन सी आशीष के? हालेलुया, महाआशीष अपनी। और लोग है के यार बहुत सारे लोग, मैं अपने कलीसिया की बात कर रहा हूं, कलीसिया में ऐसा नहीं, सब ने परमेश्वर को चखा, पहचाना, जानते, सब गवाह है जिंदा, सबको पता है परमेश्वर है कैसा है। हमारा परमेश्वर कैसा है? क्यों? क्योंकि जैसा परमेश्वर हमने जांचा वैसा बता दिया, और वैसा ही परमेश्वर है भी। हालेलुया। परमेश्वर आशीषों को, महाआशीषों को देने वाले परमेश्वर है, बांटने वाली आशीष। रोने के लिए नहीं, गिड़गिड़ाने के लिए नहीं आए हम लोग, बांटने के लिए आए। लेकिन जो धन परमेश्वर ने दिया है वो अंदर है, वो अंदर है, उसको निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे? चुराओ उसको, उसका पासवर्ड ले आओ, उसको अंदर से निकालने की कोशिश करो। पवित्र आत्मा को, उसके सामर्थ को, उसकी इच्छा को, उसके प्रेम को निकालो अपने अंदर से। कैसे निकालोगे? और कौन निकालेगा उसका प्रेम? उसने जो कपड़े पहनाए तुमको, वो उसको कौन उतार लेगा तुम्हारे ऊपर से? उसने जो आशीष तुमको दे दी वो कौन उठा देगा तुम्हारे ऊपर से? उसका जो हाथ तुम्हारे सर पे है वो कौन हटा के अपने सिर पे रख सकता है? वचन कहता परमेश्वर का हाथ उठा, उसे कौन रोक सकता है? आप पर उठा आशीषों के लिए, तो आशीष आपकी है, और किसी को नहीं। तो अगर पड़ोसी के लिए नहीं है तो नहीं है, आपके लिए है तो है। और हटा सकते हो तो हटा लो उसका प्रेम हमारे ऊपर से, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। हमको चुना है माँ के गर्भ में से पहले, हम चुने हुए संतान हैं। हम वो है जो उसके भवन में पाए जाते हैं सच में ईमानदारी के साथ, और वो हमको मिल जाता, हम थरथराते हैं उसकी उपस्थिति में। हालेलुया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, अपने लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, संतान है हम, दास नहीं है।
हम औलादे हैं, संतानें हैं, और अपनी औलादों से मिलने के लिए परमेश्वर आते, मिलते और उनको उपस्थिति का एहसास कराते हैं। मैं छूता हूँ, मैं भरता हूँ, सर से पैर तक हिल जाते हैं। क्यों? वही परमेश्वर सच में अल्फा ओमेगा, शुरू में, पहले, आज तक और हमेशा तक, अनादि काल तक वही परमेश्वर है। आशीषों पर आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह देने वाले, बड़ी बड़ी महाआशीषों को देने वाले परमेश्वर है। एक दो कैरेक्टर की मैं बात नहीं करता, कैरेक्टर पढ़ लो बाइबल में, आपको कैरेक्टर पता चलेगी। ऐसी जिंदगी जिसकी जैसी फिर किसी को दी परमेश्वर ने आशीष, उससे बड़ी हमारी लगी है। यीशु मसीह ने बोला तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, भी बाकी है। लेकिन कैसे? ये तीन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। ये तीन तरह के मनुष्य हर किसी के जीवन में आएंगे, सताएंगे, बदनाम करेंगे, कोई आदर भी देगा। ये चार्ट बनी रहेगी आपके पास में। आपको पहचानना है, हालेलुया, आपको पहचानना है ये कौन से टाइप के लोग हैं। ये सब तरह के लोग आपसे टकराएंगे। कोई आपको तारीफ करेगा, कोई बदनाम भी करेगा, हालेलुया करेगा, बोलिए ऐसा नहीं है तो वैसा है, तैयार हो उसके लिए। तुम कैसे हो वो सर्टिफिकेट किसी को देने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा पिता जो तुम्हें गुप्त में जानता है, गुप्त में प्रतिफल देता और प्रकट करके दिखता है। वो हाँ, वो उसने क्या दिया आपको, वो छुपा नहीं रहेगा, वो दिखेगा। दुनिया देखेगी उस प्रतिफल को जो तुम्हारे बाप ने तुमको दिया। देता देखता तो तुमको गुप्त में कि तुम्हारी मन में क्या चल रहा है। मैंने तो तुम्हें आशीष कर दिया, तुम कितना आदर देते हो दिन में मेरे को, कितनी बार प्रेम करते हो, कितनी बार उसका धन्यवाद देते हो, कितनी बार तुम्हारे मुंह से निकलने वाले गीत सच्चे हो जाते हैं। तेरे पास आता हूँ तो कहां से, यहाँ से आता हूँ कि यहाँ से आता हूँ, तेरे पास आ रहा है। कैसा है हमारा सर, कैसा हमारा आदर है, कैसा हमारा प्रेम है, कैसा हमारा परमेश्वर है जिससे प्रेम रखते हैं। कौन सा वाला प्रेम रखते हैं? सिर्फ खींचने वाला प्रेम रखते हैं, सच में उदारता का, धन्यवाद का प्रेम रखते हैं कि ओ परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं इस योग्य नहीं था, आपने मुझे भरा दिया है। हालेलुया। कौन सा वाला, कैसा आदर? और आदर में सजदा सच्चा है क्या कि पड़ोसी घुटनों पर आए तो मैं भी आ जाता हूँ वाला है, या ये देखता हूँ कि कोई नहीं है बस मैं हूँ प्रभु से, मेरा मन का, मेरी आत्मा, मेरी आंखों का, मेरे जीवन का सजदा है, सच्चा है। और आप जानते हो, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं सच में दंडवत कर रहा हूँ, आदर कर रहा हूँ। कौन है हमको खुद को पहचानना है, विपत्तियों को नहीं देखना है, तकलीफों को नहीं देखना है, समस्याओं को नहीं देखना है, क्या क्या हमारे सामने आ रहा है नहीं देखना है। इतना नहीं आएगा जितना यीशु के सामने आया था। यीशु मसीह जितना है वो तो बिल्कुल नहीं आया। छोटी मोटी चीजें उसमें फंसे रहेंगे, वो फलान ने मुझे ऐसा बोला है, मगर मैं तो अच्छा हूँ, उसने तो मुझे ऐसा बोला है। उसका काम है, एक तरफ से परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं, जिस तरह से एक तरफ से परमेश्वर यूसुफ को आशीषित कर रहे हैं, दूसरी तरफ से एफर्ट भी लगाया जा रहा है उसी के भाई, उसी के रिश्तेदार, उसी के गुरु वालों की तरफ से। वो भी अपना काम चालू रखे हुए हैं और परमेश्वर की आशीष बनी हुई है। लेकिन जीतेगा कौन? आशीष, आशीष है परमेश्वर की ओर से। कितनी भी विपत्ति, कितनी भी तकलीफें, कितनी भी चालें, तो चाले चलता है, उसके लोग चाल चलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन क्या निकलता हमको? आप आशीषित, आपको परमेश्वर ने आशीषित कर दिया। कोई आपको आपकी आशीष में रोक नहीं पाया, किसी की इच्छा नहीं, वो कोई नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर ने आशीषित किया, नया कर दिया, महाआशीषों को देने वाला बना दिया। तो उसमें हमको रोज जीना है। मैं कौन हूं? विपत्तियां रास्ता बदलेगी मुझे देख के, क्योंकि मैंने कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है जो मेरे हर काम में सफल। अगर आप उस वचन को और आगे पढ़ेंगे ना, वापस जाए, आप पढ़ रहे थे शुरू में 39वां 5 के आगे पढ़े जरा। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से परमेश्वर यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर परमेश्वर की आशीष होने लगी। चाहे सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप आपके घर पे आप लोगों को बुलाए, वहां उनको आशीष बोले, नहीं, क्या घर, क्या मैदान, क्या ऑफिस, कहीं पे भी आप चाहे जहां चले जाए, जिस जगह पैर रख दे, आपके साथ आपका परमेश्वर है, उसका आत्मा आपके अंदर है, वो आपको छोड़ के जाएगा नहीं कभी। लोग बोलते हैं कि हम ग्रेवयार्ड गए थे, वहां से लौट के तो नहा लेते हैं। क्यों नहा लेते? वो डरते हैं, उनको लगता है कि वहां से कुछ, परमेश्वर आपके साथ है। क्या घर में और क्या मैदान में और क्या ग्रेवयार्ड में, आप चाहे जहां चले जाए, उनको भागना पड़ेगा। इस तरह बता, अभी भैया रास्ता क्लियर करो, इधर से कोई गुजरने वाला है।
पतरस गुजरने वाला था तो लोग परछाई की जगह पे डालते थे, सूरज की तरह से इधर परछाई आएगी ना, यहाँ खंडोले में छा देते, पतरस गुजरेगा, परछाई निकलेगी, परछाई में तो पड़ जाए, कहाँ हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ में, परमेश्वर का आत्मा पतरस के अंदर है, आपके अंदर भी है, आप गुजरने वाले हो। लोगों को बता दो कि आप गुजरने वाले हो, और आपको खुद को पता कि मैं भी गुजरने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे पता मैं आशीषित हूँ और महाआशीषित हूँ। अभी मैं इस जगह से गुजरने वाला हूँ। सुनो बीमारों, तैयार हो जाओ, मैं हाथ उठाने वाला हूँ। हालेलुया। सुनो दरिद्रों, आशीष आने वाली है, ये यीशु के नाम में मैं गुजरने वाला हूँ। आपको पता है, आप चल रहे हो, आपके साथ वो है राजाओं का राजा, तो आप राजा बना देने वाले हो। राजा बना देने वाले हो आप। छोटे मोटे लोग छोटी मोटी खुशियों से खुश मत हो जाओ। किससे? क्यों मालूम? क्योंकि आप परमेश्वर में और परमेश्वर आप में है, इसलिए आपने अपने पिता की सुनी और उस पर चल रहे हैं। इसलिए विपत्ति आई, दुख आया, आपने बहाना नहीं बनाया, आप परमेश्वर के दंडवत में बने हुए हैं। हम परमेश्वर से खिसिया नहीं सकते, परमेश्वर से गुस्सा नहीं कर सकते, परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते, परमेश्वर को ये नहीं बोल सकते हो नहीं कर सकते। परमेश्वर पिता है, प्रेमी है, दयालु है। आपको भी उदार मन से परमेश्वर को आदर देना है। हर तकलीफ, हर समय पर आपको गालियां पड़ रही हो, तब भी परमेश्वर को धन्यवाद दो, प्रभु आपकी महिमा। मैं जानता हूं ये 4 गाली के बदले में बड़ी बड़ी 400 आशीष बाकी है मेरी, वो भी महाआशीष। ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके बदले 1 का 3 होने वाला है मेरे जीवन पे। दुख आ रहा है अगर, तो दुख के पीछे बड़ी आशीष। तो ये दुख से चेक करो, मैं तैयार हूं उसमें, दुख में होने के लिए। मैं दुख से निकलूंगा पास होके, विपत्ति से, आंसू से पास होकर निकलूंगा। बड़ी आशीष बाकी है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर को मैंने ऐसी कई परीक्षाएं दी हैं, अपने जीवन में। परीक्षाएं क्यों आती है? परीक्षा आपकी इसलिए आती कि देखें कितना मजबूत है। दुष्ट बोलता मैं तो पटकने के लिए आया हूं, चलो देखो लड़ता है कि सरेंडर करता है। कई लोग सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग विपत्ति के सामने खड़े रहते हैं और बोलते हैं पीछे देखो। विपत्ति को बोलते हैं पीछे देखो कौन है, इससे लड़ सकते हो क्या? विपत्ति होती है तुम जाओ, तुम्हारा तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो पीछे वाला दिखाते, तुम तो किसी को लेके चलते हो। परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य है। और दाएं बाएं देखने बोलो, मेरे दूर चलते रहो। देखो 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 विपत्ति, अगर कोई हिम्मत कर ले उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे हिम्मत नहीं कर पाती विपत्ति को पता है तुम कौन हो, तुमको पता है क्या? विपत्ति तो जानती है, वो कोशिश फिर भी करेगी, उसका काम है, उनकी शक्ति भी आएगी ऐसे 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 करते हुए, उसको मारने में डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते। विपत्ति घुसने की कोशिश करेगी। रुको, विपत्ति पीछे देखो मेरे, और मेरे दाएं बाएं जरूर देख लेना, मत टूट जाएगी तुम्हारी। इसके बाद मेरा कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। कितने लोग जो सच में ये मानते हैं कि हाँ ये ऐसी आशीष है, महाआशीष, मतलब महाआशीष अभी परमेश्वर भरना चाहता है, वैसा का वैसा महाआशीष है। बड़ी आशीष लेके आए, बड़े गिफ्ट वाले डब्बे आए, बहुत सारे लोग देखो पलटाने वाले थोड़ी देर बाद कितने तैयार होकर थरथरा रहे हैं, उनके नल खोल गए उनके सिर के ऊपर। इन समय में देख लो, वो भर जाओ। अब क्यों भर जाओ? जिन्होंने देख लिया थरथराते हुए बड़ी आशीष को, वो तुम्हारे लिए आई है। जो अपने अपने गिफ्ट देख पा रहे देख लो, महाआशीष देख सकते हैं देख लो, विपत्ति को देख सकते हो, विपत्ति को लात मारो, उसके बड़ी पीछे आशीषों को देखो, और विपत्ति को भी दिखा दो कि मेरी आशीष आज आ गई है, बड़ी आशीष जो मैंने सुबह दर्शन में देखा हूँ। हालेलुया, प्रकट करने का टाइम आ गया मेरी आशीष को। मेरे साथ मेरा परमेश्वर। छोटी मोटी आशीष आपके लिए, बड़ी आशीष आपकी है। परमेश्वर ने ये जिस तरह से यूसुफ के जीवन में समस्या, विपत्ति, परेशानी आएगी, हमारे जीवन में भी तिरस्कार आएगा, कहीं और से नहीं, हमारे परिवार के लोगों से ही आएगा। किधर से आएगा? उसको भी उसके भाइयों से आएगा। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, हमारे परिवार, सबसे पहले हमारे परिवार के लोग विरोधी होंगे, करेंगे। संसार में परमेश्वर नहीं, अगर परमेश्वर में तो वो आपके अंदर के परमेश्वर को देखेगा। कोई दूर बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसकी आशीष, और परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके द्वारा पूरे घरवार को आशीष को आशीषित करने के लिए चुना। लेकिन वो कब होगा? जब वो आपके परमेश्वर और आप उन दोनों को दंडवत करेंगे।
परमेश्वर को आशीष अनुग्रह जैसे वो आदर देते वैसे उनको आपको भी आदर देना पड़ेगा मतलब देना पड़ेगा। अगर देते हैं तो आशीषित हो। अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा मत बोलना आशीष किसी को। मतलब प्रभु वो पहले दंडवत करे आपको, फिर मैं उसको आशीष दूंगा। मैं ये करता हूँ। जिनको नहीं देखता कि जो परमेश्वर को दंडवत कर रहा है, मैं नहीं बोलता आशीष नहीं बोलता, मेरे को नहीं बोलना, मेरी इच्छा नहीं। कई लोग चापलूसी करते हैं। मैं बोलता हूँ संडे को चल जाओ, मेरे बाप की महिमा करने, मेरी शक्ल देखने मत आओ, मेरे लिए गिफ्ट लेके मत आओ, मेरे लिए कुछ अच्छा मत करो, मैंने कुछ मत करो, इधर आओ। परमेश्वर के भवन में उसको दंडवत करने के लिए जो योग्य परमेश्वर है जिसने तुमको दिया। अब मुझसे चापलूसी करोगे, आप कैसे हो, क्या खाओगे, कहाँ पहनोगे, कहाँ रहोगे, वो मत करो मेरे साथ। मुझे चापलूसी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरे परमेश्वर की महिमा बस। और सच्ची नहीं हो उसको जो योग्य है, मैं नहीं हूं योग्य, वो है योग्य, वो है आदर का योग्य, उसको आदर पहुंचना चाहिए। उसको आदर मिलेगा तो मेरे जीवन में मेरे लिए आएगा। मेरा काम है उसको उसकी महिमा करवाना जो महिमा के योग्य है। हालेलुया। यूसुफ योग्य नहीं है, परमेश्वर ने उसको योग्य बनाया है। वो भी यही चाहता है कि उसके परमेश्वर को दंडवत करो। जो आशीषों और महाआशीषों के दाता है उसको दंडवत करो। उस परमेश्वर को जो मुझे मैदान में भी, घर में भी और हर जगह में आशीष देता, उसको दंडवत करो। वो योग्य है, उसी को, मुझे मत करो। हालेलुया। परमेश्वर को हम सब की यही है, परमेश्वर का आदर महिमा करना ही सबसे पहले परमेश्वर का राज्य पे लाना है। तो यही करना पड़ेगा आपको, लोगों को परमेश्वर का आदर करना सिखाना पड़ता है। अगर आप ये कर रहे हो तो महिमा है। मनुष्य को नहीं देखो, मनुष्य को देखे तुम्हारा मन कच्चा नहीं होता। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, नहीं। ये जरूरी नहीं कि सबके सब एक रास्ते पे हो, नहीं है जरूरी। आपको परमेश्वर ने आशीषित कर दिया, आपकी आंखें खोल दी, आप खुल जाओ, अपनी आंखें खोलो और वो आशीष देखो जो तुम्हारी रखी हुई। चोर का काम है चुराना, रोचने वालों का काम है रोचना, घसीटना। तुम्हारी आशीष में से ले लेना, क्योंकि उनको नहीं मिलेगी और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उनकी नीयतें खराब है। हमें इसलिए उनको भी मौका दिया गया था, वही परमेश्वर बताएगा, तो नहीं दे पाएगा। परमेश्वर लूट का परमेश्वर नहीं है, आशीषों का परमेश्वर है। आप और आप बांटने वाले संतान आपके हाथ में, देना दो, नहीं देना मत। लेकिन सबसे पहले मेरे बाप को दंडवत करो, मेरे परमेश्वर को दंडवत करो। अगर उसको दंडवत करोगे वही आशीष उसने मुझे दिया वही तुम्हें देगा, वही सबको देगा। मेरा काम उसकी महिमा करवाना, उसको दंडवत करना और कराना। दानियल जो दर्शी है, जो भविष्यवक्ता है, तो राजा को पता चला कि इस दानियल का जो परमेश्वर है उसको दंडवत करो। मैं करूंगा, मेरी सारी प्रजा उसको दंडवत करो। दानियल का परमेश्वर को दंडवत करो, क्योंकि उसके आगे धूप जलाओ, क्योंकि वो महिमा का स्वरूप, वो उसके पास है सब कुछ। वो परमेश्वर सच में परमेश्वर है। आपका परमेश्वर सच में परमेश्वर है। आपको नहीं बोलता ऊंची पहाड़ी पे चले जाओ, धूप लेके धूप चढ़ाओ, नहीं बोलता। वो कहता तुम अपना माथा जमीन पर रखो, इधर से चढ़ाओ धूप। तुम्हारी प्रार्थना है उत्तम खुशबू बन के मेरे नथुनों तक पहुंचे, मैं तुमको आज। हमारे समर्पण, हमारा प्रेम, हमारी उदारता, हमारी सच्चाई परमेश्वर को दिखती है और उस पर आज भी देखो। हमारा मन परमेश्वर जांचते हैं, मतलब मैं जांचता हूँ, मनों को जांचता हूँ, मांस गुदे को जांचता हूँ। हम अपने स्वरूप को बना के प्रकट नहीं कर सकते, मनुष्य के सामने कर सकते हैं बना के। अभी मैं एक पगड़ी लगा रहा हूं तो मैं एक दूसरा समझ आएगा मनुष्य देखने लगूंगा, वो दिखा हुआ है, लेकिन अंदर क्या होगा? हम जो दिखाते हैं वो नहीं। सच में परमेश्वर अंदर को जांचता है। आपके अंदर से आदर है क्या? क्या है अंदर? आदर है, गुस्सा है, तकलीफ है, शिकायत है। अंदर क्या है? अंदर आनंद है तो आनंद है। परमेश्वर मनों को जांचते हैं। मनुष्य सिर्फ बाहर से देख सकता है, लेकिन परमेश्वर मन के अंदर को जांच लेते हैं। मांस गुदे को जांच लेते हैं परमेश्वर। हमारी तैयारी कैसी है परमेश्वर के लिए? हम सच में अगर परमेश्वर के भवन पे जाते हैं तो क्या सिर्फ उतनी देर का आनंद रहता है या उसके बाद दूसरे आनंद में खो जाते हैं? और किसी चीज में लालच, और किसी चीज में मजा है, या पूरे दिन उसी में मजा है, 24 घंटे उसी में मजा है? अगर सिर्फ हम आधे घंटे, 1 घंटे के मसीह को दिखावा है और धोखा है, और किसी और को धोखा नहीं है, आपको खुद को धोखा है। क्योंकि एक सोते से 2 पानी साथ में नहीं निकल सकते।
मीठा तो मीठा, नमकीन तो नमकीन। पूरे दिन परमेश्वर है तो पूरे दिन परमेश्वर, या तो सिर्फ संडे को परमेश्वर। अगर संडे का परमेश्वर है तो ये समझ लो अपने पिता से हफ्ते में एक बार मिलते हो आधे घंटे के लिए, उसके बाद आप अपने जीवन को नहीं मिलते। परमेश्वर आपको 24 घंटे, अगर वो अपने महल में है तो भी है, मैदान में है तो वहां पर भी है। तो वैसे ही आप कब कब है परमेश्वर, सुबह दोपहर शाम अगर परमेश्वर आपके साथ। आप दिन भर आशीष बोलो, दिन भर आशीष बोलो, दिन भर चंगाई बोलो, दिन भर चंगाई बोलो, दिन भर छुटकारे बोलो, दिन भर छुटकारा, कुछ नहीं बोलो तो धन्यवाद बोलोगे तो पहुंचेगा, दिन भर का धन्यवाद। और आपको परमेश्वर आप पर दृष्टि रखते हैं, मौके देते हैं। अगर हमने परमेश्वर को जान लिया मतलब वो चाहते हैं कि हम उनको जाने, और अगर हम जान गए हैं उसके बाद जानबूझ के संसार, अभिलाषाएं, खुशी और बाकी चीजों में बने, तो हमको पता है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हमको मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, हमको मालूम है हमारे परमेश्वर हमको चुन के अलग किया है सबसे, पूरे संसार से। हम अलग लोग हैं, नहीं तो हम यहाँ पहुंचाए नहीं जाते, हम अलग है। और अगर हमको अलग कर दिए तो अलग रहना है। यीशु मसीह ने बोला मैं इसलिए नहीं आया कि मैं मेल मिलाप कराऊं, नहीं सॉरी, मैं इसलिए आया कि अलग करूं, मैं अपने पिता के प्रेम करने वालों को अलग करूं, मैं इसलिए न्याय हूं। इस बार मैंने किया सब कुछ कर दिया, अब मैं न्याय करूंगा कि मेरे के पिता की तरफ वाले सिर्फ आ जाओ, बाकी सबके लिए फौज खड़ी हो ले जाओ। मजाक नहीं, लूटना नहीं, प्रेम करना है। और छोटी उसके बदले में छोटी आशीष मत सोचो, महाआशीष दे, छोटी आशीष सोचो, बांटने वाली, फेंकने वाली, उदार बिखेरने वाली सोचो, ऐसी। सच में परमेश्वर ने आप पर स्वर्ग से दृष्टि की, अकेले मनुष्य पर, और आपको पवित्र आत्मा दिया। बाजू वाले पे नहीं उतरा, आप पे उतरा। आपने मांगा था ना मन से, आपने बोला था हाँ प्रभु मैं चाहता हूं मेरे शरीर, मेरी आत्मा पर आपका कब्जा हो। परमेश्वर ने सुना है आपकी बात, आपकी जुबान से, आपके अंगीकार पर, और आप पर भरा है वो आत्मा। ऐसा नहीं सैलाब के जैसे आया और हर किसी को भर दिया, उस दिन आया और फिर वो आपको भरा उसने, क्योंकि परमेश्वर सच्चा, तुम्हारे मांगने से देने वाला, और तुमको ही दिया पूरी भीड़ में अलग करके, क्योंकि जानता है तुमको सच में परमेश्वर। और तुम्हारे बदले होती तो तुम्हारे लिए उस पूरे दिन में सिर्फ एक आशीष उतरी, और वो तुम्हारे लिए उतरी स्वर्ग से। ये बात अलग बात है, ये तुमको स्पेशल बनाती है, ये बात छोटी बात नहीं है, ये मजाक में इकट्ठे में नहीं। देखो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार और बहुत सारे पड़ोसी बाकी है, उन पर नहीं उतरा, तुम पर उतरा है, तुम पर प्रकट किया गया कि हाँ मैं सच में हूं। जब एक शब्द जुबान से आप बोल रहे थे, वो सैलाब के जैसे, मरते सोते के जैसे, कहां से लाए थे, वो तुम्हारी जुबान नहीं थी, वो परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरा और तुम बोल रहे थे एक नई लाइन के साथ, एक के बाद एक रिबा तो फोरो दो शराता का सालियाना करो दोस्त। वो सैलाब के जैसे उतरता उसका, और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे प्रेम को जानता है परमेश्वर। और फिर वो प्रकट करता है कि तुमको बुला खिलाया, तुम्हारे माँ बापों को नहीं बुलाया, तुम्हारे भाई बहनों, तुम्हारे रिश्तेदारों, तुम्हारे पड़ोसियों को नहीं, तुमको बुलाया, तुम यहाँ पहुंचाए गए, और आज देखो मैं तुमको भरूंगा, और तुम्हें भर दिया जाता। उस समय एहसास नहीं रहता कौन कहाँ है कैसे, नहीं, तुम आए हो, मैं तुमको देना चाहता हूँ, तुम्हें भरना चाहता हूँ, तुम्हारे हिस्से की आशीष लेके मैं आया। दूतों को काम दिया जाता वहां से यहाँ तक पहुंचाने के लिए, दूत तुम्हारे साथ रहता है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, दूत तुम्हारे साथ रहता है कि तुम्हारा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है जो तुम्हारी अगुवाई करता रहता है। दोस्त तुम्हारे कान में फूकते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ अगुवाई करता है कि तुम्हारा काम नहीं है, निकलो उसके बीच में से, अलग हो जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। बार बार बताया, जिसके पीछे संसार दौड़ रहा है वो दौड़ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी दौड़ अलग। ट्रेन का ट्रैक अलग रहता है, रोड पे ट्रैफिक जाम हो सकता है, वो नहीं होता, तुम्हारा ट्रैक अलग है, तुम्हारा ट्रैक परमेश्वर का ट्रैक है, सीधा है, जिसमें तुम चल सकते हो। उसमें चलने के लिए वजन लगता है, वो हल्के जो एक तरफ चले जाते, पूरा संसार दौड़ लगा रहा है किसी के पीछे, नहीं, वो तुम उसके लिए नहीं बुलाए, तुम बुलाया गए तुम्हारे परमेश्वर का काम करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। लोग तुम्हारे पीछे आए ताकि तुम्हारे परमेश्वर को जाने, तुम नहीं चले जाओ बड़ी सेलिब्रिटी के पीछे, उसका वो काम तुमको सेलिब्रिटी बनाना चाहता परमेश्वर, तुमको ऊंचा उठाना चाहता ताकि तुम्हारे साथ लोग परमेश्वर को देखने पाए, तुमको सच्चा गवाह बनाना चाहता है परमेश्वर की, देखो मेरे परमेश्वर ने मुझे शुरू से माँ के गर्भ से चुना, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, जब भी आशीष बढ़ते चली जाती है, मेरे पीछे पीछे परमेश्वर का हाथ चला आ रहा है, और मैं बढ़ रहा हूँ, और वहां के लिए जहां पहुंचाया जाना वाला, दौड़ चालू है,
जहां पहुंचाना चाहते हैं परमेश्वर वहां पहुंचना है। संसार जहां जाना चाहता है वहां तो सब जाते हैं, आप जहां जाते हैं वो परमेश्वर की ओर से। इस समय व्यर्थ नहीं करने का, इस समय है जान जाने का, एक एक दिन करके खिसक रहा है समय, एक एक दिन। जिस दिन यीशु मसीह आ जाएंगे हमारी तैयारी कमजोर नहीं दिखनी चाहिए। आपके पास वो है जो संसार में नहीं है और संसार से बड़ा है। आप अपने आप को छोटा कमजोर मत समझो। ये सब जो आसपास के ये नहीं है, बड़ी आगे बाकी है, बड़ा काम बाकी है। अभी एक निर्देश आया, अभी निर्देशों को देने वाले हैं परमेश्वर आपको। अभी एक आपने छोटा सा कोड डिकोड किया, अभी बड़े बड़े बहुत सारी बाकी। अगर आप सिर्फ अभी आशीषित हुए हैं तो आपके हाथ से देशों को आशीष कराना बाकी है। तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, सारे फूले गिरने को तैयार है तुम्हारे सामने दंडवत करने को, तब तक खड़े हो जाओ। जब तुम खड़े हो जाते हो तो सब दंडवत करना पड़ेगा सबको, क्योंकि तुम्हारा बाप चाहता है कि वो दंडवत करे, तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है, उसकी इच्छा है। उसने तुम्हें आशीषित किया, उसने तुम्हें अलग कर दिया है सबसे। तुम्हारा मान सम्मान आज बढ़ गया। देखो अपने आप को, तुम्हारे वो लोग जो तुम्हारे विरोधी थे तो उसके सामने परमेश्वर ने तुम्हारा सीन ऊंचा किया कि मैं तुम्हारे संग में हूं। जो उसके बाद परमेश्वर की वो महिमा कर दी तुमने जैसी वो तुम चाहते थे। जो प्रार्थना, जो तकलीफ, सब कुछ जो तुमने परमेश्वर के आगे रखा वो परमेश्वर ने कर दिया। वैसा का वैसा उनके सामने तुम्हारे सीन को ऊंचा कर दिया तुम्हारे पास। हालेलुया। तो दंडवत आ गया क्या? वैसा वाला, वैसा 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 सरेंडर आ गया, वैसा धन्यवाद आ गया, वैसा प्रेम आ गया क्या? नहीं आया तो देखो परमेश्वर चाहता है जो कुछ आज तुम्हारे पास है वो सब उसका दिया अनुग्रह है। और अनुग्रह पर अनुग्रह, आशीष पर आशीष, नया जीवन अभी बाकी है। ये कुछ नहीं है, इस आशीष से कुछ मत रहा, ये तो छोटी आशीष है, छोटी आशीष है जिसको आप सोचोगे मेरे पास तो ये आ गया वो आ गया, नहीं क्योंकि बाकी बड़ी बड़ी आशीष पर आशीष। और देखो जब वो समय आएगा जिस एज में आज आप हैं, कोई और जब आप आज से 10 साल बाद ऐसे लोगों को देखोगे तो ये समय याद आएगा कि एक जीवन आपने उनके जीवन का देखा, उनके समय का देखा, उनकी एज का देखा है। फिर आप उसको समझाना उस बात को कि आपका परमेश्वर कैसा है और वो तुम्हें आप पर ध्यान रखता है। वो तुम्हें आपके मन की एक प्रार्थना नहीं छूटती। आप परमेश्वर के अधिकार में सौंपते हैं, परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं और वो ये सोचते हैं कि कैसा दंडवत करोगे जब हो जाएगा, तब जब होने वाला होगा तब क्या पहचानोगे मेरे को, या खुश जाओगे खुश नहीं। हाँ मारना है ठीक, परमेश्वर में मारना है, कमेंट करना है परमेश्वर में करना। उसने किया मेरे लिए सबसे अच्छे से अच्छा बंदोबस्त, वही कर सकता और कोई मनुष्य नहीं करेगा। परमेश्वर इससे काम उसने किया, आपको आशीष करने के लिए बुलाया गया। आशीष है आप, आशीष जब आप पाले परमेश्वर बन जाए तो फिर आप आशीषों को बांटने वाले हैं। आपके यहाँ से छुटकारे हैं, आपके यहाँ से आशीष है, आपके यहाँ से चंगाई है। क्यों? क्योंकि वो समय परमेश्वर। आज का दिन अपनी आंखों को बंद करें जब आप बैठे